Bismillahirrahmanirrahim. On the behalf of Comprehensive Group of School जोराबाद, आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने लगे हैं और वो कंसेप्ट है क्लॉज का कंसेप्ट। इंग्लिश में क्लॉज का कंसेप्ट बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, इसलिए आज की वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्लॉज एक्चुअली होती क्या है और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स क्या क्या हैं। और लेक्चर के एंड पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि एक्चुअली क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि क्लॉज और सेंटेंस से रेलेवेंट बहुत सी कंफ्यूजन होती हैं जो स्टूडेंट अक्सर गलती कर जाते हैं क्लॉज के केस में और सेंटेंस के केस में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि क्लॉज एक्चुअली क्या होता है। अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो हम ये कहेंगे क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मिसाल ली जाए, ही रन्स, इस मिसाल में अगर देखा जाए तो ही इज ए सब्जेक्ट एंड रन्स इज ए वर्ब। इससे ये जाहिर होता है कि किसी भी क्लॉज में दो चीजों का होना मैंडेटरी यानी लाजमी है। किस किस चीज का? एक सब्जेक्ट का और एक वर्ब का। It means actually a clause is a combination of subject and verb and it makes it a meaningful thing. अब डिस्कस करते हैं types of clauses. There are two types of clauses, independent clause and dependent clause. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं independent clause को। Independent clause is a clause which do not depend on anything, which is complete in itself. यानी ये एक ऐसी क्लॉज होती है जो खुद के अंदर मुकम्मल होती है और इसे किसी और चीज की वजाहत के लिए जरूरत नहीं होती। इस चीज को हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहली एग्जाम्पल है आवर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन। अगर आप इसे देखें तो इसके अंदर बात मुकम्मल हो रही है और बिल्कुल मीनिंगफुली समझ आ रही है। इसी तरह अगर हम एक और मिसाल लें, माई सिस्टर लिव्स इन लाहौर, तो इसके अंदर बात मुकम्मल हो रही है और पूरी वजाहत पेश कर रही है। इसके अंदर मजीद किसी और चीज की जरूरत नहीं। सेकंड टाइप है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है जी? Which is not complete on its own. It depends on other clause to make it meaningful. इसका ये मतलब हुआ कि डिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसी क्लॉज होती है जो अपने अंदर मुकम्मल नहीं होती, बल्कि इसे अपने आप को मुकम्मल करने के लिए और कुछ मायने शो करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज की जरूरत पड़ती है। इसको मजीद हम समझ लेते हैं चंद मिसालों से। सबसे पहली मिसाल है हु इज इंटेलिजेंट। अगर इसमें देखा जाए तो हम नहीं जानते कौन और कितना इंटेलिजेंट है, जिसमें बात मुकम्मल नहीं हो रही। दूसरी मिसाल दैट इज बेस्ट सेलर। कौन है और किस चीज का बेस्ट सेलर है, हम नहीं जानते। तीसरी मिसाल विच लिव्स इन लाहौर। कौन है जो लाहौर में रहता है। अगर इन तीनों मिसालों को देखा जाए तो इसमें हमें बात मुकम्मल होती नजर नहीं आ रही। इसीलिए इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें मजीद क्लॉजेस की जरूरत पड़ेगी। ऐसी सारी मिसालों से जाहिर होता है कि ये किसके अंडर आती हैं? डिपेंडेंट क्लॉज के अंडर। क्लॉज के कंसेप्ट को मजीद समझने के लिए हम डिपेंडेंट क्लॉज की कुछ कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि डिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसी क्लॉज होती है जो इटसेल्फ खुद अपने कोई मीनिंग नहीं रखती होती जब तक कि इसके साथ कोई सेकंड क्लॉज अटैच ना की जाए। अब डिपेंडेंट क्लॉज की अगर कैटेगरीज की बात करें तो इसमें तीन मेन कैटेगरीज हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है नाउन क्लॉज, सेकंड वन इज एडजेक्टिव क्लॉज एंड द थर्ड वन इज एडवर्ब क्लॉज। अब इनमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नाउन क्लॉज को। नाउन क्लॉज वो क्लॉज होती है जो नाउन के तौर पे एक्ट करती है। द क्लॉज दैट एक्ट्स एज अ नाउन, कि वो नाउन के तौर पे एक्ट करती है। अब नाउन क्या होता है? नाउन होता है कोई भी किसी शख्स, जगह या चीज का नाम।
इसको हम मजीद समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट। अगर आप ये एग्जाम्पल देखें तो अगर इसका फर्स्ट पार्ट देखें, आई बिलीव, आई क्या है? सब्जेक्ट, और बिलीव क्या है? वर्ब। ये एक पार्ट है, फर्स्ट क्लास है, ठीक है, लेकिन ये अकेला कुछ भी मीनिंग एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसको अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, मीनिंगफुल बनने के लिए अपने सेकंड पार्ट की जरूरत है। और वो क्या इसके साथ अटैच है? दैट आई विल पास द टेस्ट। क्योंकि इसमें यह बताया जा रहा है कि मैं ये यकीन रखता हूं कि मैं टेस्ट पास कर जाऊंगा, इसलिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहलाएगा? नाउन क्लॉज। अब ये पूरा का पूरा क्लॉज फुल मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आई थॉट, आई सब्जेक्ट, थॉट वर्ब। ये इटसेल्फ क्लॉज है, लेकिन ये फुल मीनिंग शो नहीं कर रही। इसके साथ जब सेकंड पार्ट कनेक्ट करेंगे जो कि है व्हाट शी वोर वाज ब्यूटीफुल, तो इसके फुल मीनिंग एक्सप्लेन हो रहे हैं। इसके अंदर बताया जा रहा है कि मैं सोचता हूं कि वो जो पहनेगी उसको अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। तो ये जो इसका सेकंड पार्ट है, जो सेकंड क्लॉज है, दैट इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। अब जाते हैं तीसरी एग्जाम्पल की तरफ। तीसरी एग्जाम्पल क्या है? डू यू नो। इसमें यू सब्जेक्ट है, नो वर्ब है। ये क्लॉज है, लेकिन ये फुल मीनिंग एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसका जब सेकंड पार्ट इसके साथ कनेक्ट होगा तो फुल इंफॉर्मेशन और फुल मीनिंग समझ में आ जाएगा। क्या? व्हाट द वेदर विल बी, कि मैं जानता हूं कि मौसम क्या होगा। जो सेकंड क्लॉज है दैट इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। सर जी, अब नेक्स्ट क्लॉज हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है एडजेक्टिव क्लॉज की। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है? द क्लॉज दैट एक्ट्स एज एडजेक्टिव। अब हम सब जानते हैं कि एक्चुअली एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव होता है किसी भी सब्जेक्ट की कोई खुसूसियत, कोई खूबी, यानी ये एक सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा होता है कि उसके अंदर क्या खूबी है। इस चीज को समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। चलें जी, पहली एग्जांपल है हमारे पास, द बॉय हु यू सॉ एट द बस स्टॉप कमिटेड द रॉबरी। अगर इस एग्जांपल में आप देखें तो बॉय हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब उसकी क्या खुसूसियत और क्या खूबी बयान की जा रही है कि उसने कमिट की है रॉबरी, ठीक है। इसका मतलब है वो बॉय जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी जो खुसूसियत बयान की जा रही है वो कमीशन ऑफ रॉबरी है। इसी तरह चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल है, द गर्ल हु इज लीडिंग द परेड इज माय बेस्ट फ्रेंड। इसमें गर्ल हमारी सब्जेक्ट है, तो अगर देखा जाए कि ये गर्ल हमारी सब्जेक्ट है तो उसकी क्या खुसूसियत बयान की गई है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो इस तरह से क्या हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज। थर्ड एग्जांपल है जी, कैन यू सी द बर्ड दैट इज ऑन द फेंस। इसमें बर्ड कौन सा खास बर्ड है, उसकी क्या खुसूसियत है, वो ये बयान की गई है कि वो फेंस पर मौजूद है। यानी वो बर्ड खुसूसियत क्या है उसकी कि वो कहाँ मौजूद है? फेंस पर। ये क्लॉज एक एडजेक्टिव क्लॉज कहलाती है। चलें जी, अब लास्ट क्लॉज की तरफ चलते हैं। जो भाई लास्ट कैटेगरी है दैट इज एडवर्ब क्लॉज। नो, व्हाट इज एडवर्ब क्लॉज? इट इज एक्ट एज एन एडवर्ब। अब हम सब जानते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब इज एनी वर्ड और फ्रेज दैट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब। सो इसको मजीद समझते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। अच्छा, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, शी लाइक्स द रेड कार मोर देन हर हाउस। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि वो पसंद करती है किस चीज को? रेड कार को। और उसका एक्सटेंड क्या है पसंद करने का? किससे ज्यादा? अपने घर से ज्यादा। इसी तरह समझते हैं सेकंड एग्जाम्पल, ही एंजॉयड द पार्टी मोर देन यू। उसने पार्टी को एंजॉय किया। अब पार्टी उसने किस तरह से एंजॉय की? इस तरह से एंजॉय की तुमसे ज्यादा।
ठीक है, तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं। वेदर यू लाइक और नॉट यू हैव टू गो। अब तुम्हें पसंद हो या ना हो तुम्हें जाना होगा, यानी जाना कैसे होगा, अगर आपको पसंद है या नहीं है तो जाना ही है। अब ये तीनों एग्जाम्पल्स शो करती हैं कि इसमें किस चीज को एक्सप्लेन किया गया है, एडवर्ब क्लॉज को। तीनों कैटेगरीज को डिस्कस करने के बाद क्लॉज का कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाता है। अब चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि जिसे समझना बहुत ही जरूरी होता है। जी हाँ, सेंटेंस और क्लॉज का डिफरेंस। ये बहुत ही अहम कंसेप्ट है क्योंकि ये बहुत सी मिसकंसेप्शंस का शिकार होता है। अब हम किस चीज को किसको सेंटेंस कहेंगे और किसको क्लॉज कहेंगे। सो इस बेसिक डिफरेंस को डिस्कस करने के लिए हम 2 पॉइंट्स बयान करते हैं। सबसे पहली बात कि कोई भी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो कि एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जबकि अगर हम क्लॉज की बात करें तो ये हमें फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि किसी भी चीज की मेन आइडिया देता है। दूसरे नंबर पे हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस हैज मैंडेटरी क्लॉज, यानी कि एक सेंटेंस में क्लॉज का होना लाजमी है, बट नो क्लॉज हैज सेंटेंस इन इट। लेकिन किसी भी क्लॉज के अंदर पूरा का पूरा सेंटेंस मौजूद नहीं होता। इट मीन्स क्लॉज इज स्मॉलर यूनिट एंड सेंटेंस इज ए कम्बिनेशन ऑफ मैनी क्लॉजेस। इसका ये मतलब हुआ कि क्लॉज एक छोटा हिस्सा है किसी भी बड़े सेंटेंस का, जबकि सेंटेंस क्या है, बहुत से क्लॉजेस को मिल के बनता है। इस चीज को हम मजीद समझ लेते हैं एक मिसाल को देख के। एग्जाम्पल क्या है जी, आई रिमेम्बर वट यू सेड येस्टरडे। अब अगर आप इस पूरी को देखें तो ये फुल फ्लेज मीनिंग हमें एक्सप्लेन कर रहा है। आई रिमेम्बर, मुझे याद है, वट यू सेड येस्टरडे, कि तुमने कल क्या कहा था। यानी मुझे याद क्या चीज है, कि तुमने मुझे कल क्या कहा था। तो अगर आप इसमें फर्स्ट पार्ट देखें तो एक क्लॉज है, आई सब्जेक्ट, रिमेम्बर वर्ब। सो इट्स द फर्स्ट क्लॉज इस सेंटेंस की। और अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, व्हाट यू सेड यस्टरडे, तो ये सेकंड क्लॉज होगी जिसमें यू सब्जेक्ट और सेड वर्ब होगा। नो, ये दोनों क्लॉजेस मिलकर एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बना रही हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपका क्लॉजेस का कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन और आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।